अगर एक सीट भी हमें मिले तो 100% अचीवमेंट होंगे। कांग्रेसी आदमी कांग्रेस में ही वापस आएगा, इट इज नेचुरल। टीएमसी में जाने का वो उसमें हम कमेंट नहीं करेंगे। रिग्रेट है कांग्रेस छोड़ना। आई रिपीट, कांग्रेस छोड़ना इट वॉज ए मिस्टेक। टीएमसी का बॉस टीएमसी डिसाइड करेगा, कांग्रेस का बॉस कांग्रेस डिसाइड करेगा। आई एम नॉट द बॉस। ये भी कांग्रेस के पिलर्स रहे हैं और किन्हीं कारणों की वजह से बीच में अगर पार्टी से दूसरी साइड चले गए तो ये पिछले एक साल से लगातार लीडरशिप के टच में थे और स्टेट पीसीसी के टच में थे। कई बार उन्होंने कहा कि मैं वापस अपनी कांग्रेस में आना चाहता हूं और कांग्रेस के ही प्लेटफॉर्म से अपनी जनता की आवाज और वेस्ट बंगाल की आवाज बनना चाहता हूं। दादा पहले कांग्रेस में थे, टीएमसी में गए, फिर अब कांग्रेस में आ रहे हैं, वो भी इस वक्त जबकि बंगाल में कांग्रेस शून्य है। हाउ डज इट मैटर? मैं जब ज्वाइन किया था कांग्रेस में, सरकारी नौकरी था, मैं जनरल मैनेजर था, काफी ओल्ड था, मतलब सीनियर जनरल मैनेजर था। अगर हम नहीं छोड़ा होता तो इधर सेल नहीं तो दूसरा महारत्ना कंपनी का चेयरमैन बनता, लेकिन हम तो छोड़ दिया उसको। रिस्क लिया। नल्हाटी से इलेक्शन मुझे बोला गया, तुम नल्हाटी से, मेरा ग्रैंडफादर का सीट था, वो उसमें जाके लड़ो। 44 साल में वहां कांग्रेस जीत नहीं पाया। खैर 44 साल में नल्हाटी अलग से नहीं था, वो मुरादों के साथ मार्च था। मैं हिम्मत करके गया, लेकिन इंजीनियर हूं, हम लोग तैयार कर सकता है, बना सकता है। वहां आफ्टर 44 ईयर्स आई कुड विन, है ना? तो मतलब कहें अभी जीरो से हम लोग अगर 1 भी कर पाए, आई ऑलवेज रिमेम्बर 1 इज ग्रेटर देन 0। नहीं है तो उम्मीद तो है ना। अगर एक सीट भी हमें मिले तो 100% अचीवमेंट होंगे। सो उससे भी ज्यादा सबसे बड़ा देखो, कांग्रेस 77 से यहाँ पावर में नहीं है। 77 से नहीं, जो बंदा का कोई कांग्रेस में सब अपना पैसे से करता है, अपना मेहनत से करता है। ऐसा तो नहीं है जो कांग्रेस में कोई आकर किसी को कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक रेलवे रिजर्वेशन हम लोग नहीं कन्फर्म करा सकता है, हॉस्पिटल में किसी को दाखिला नहीं करा सकता है, कोई सुनता ही नहीं है। ऑपोजिशन का कोई सुनता नहीं है, इधर भी नहीं होता है, नहीं होता है। रियलिटी यही है। शायद ये इंटरव्यू का बाद आई अप्रीहेंड गवर्नमेंट मेरा सिक्योरिटी विड्रॉ करेगा। सो उसमें इतना कैलकुलेट करके फायदे के लिए तो मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, किया भी नहीं। हमको दिया गया सीट नौलाटी में, हम जाके चुनाव लड़ा एंड मेहनत किया, वहां का आदमी सपोर्ट किया। ऑब्वियसली एंटी लेफ्ट हवा था एंड उसमें तो ममता बनर्जी का काफी वो था, क्योंकि उन्होंने एक जो वेव क्रिएट किया था, उस वेव में अगर हमको ज्यादा सीट हम लोग नेगोशिएट करके ले सकता था तो हमारा गवर्नमेंट हो सकता था। एनीवे, जो हो गया। तो कांग्रेसी आदमी कांग्रेस में ही वापस आएगा, इट इज नेचुरल। रिस्क लेकर गए थे, अभी कोई रिग्रेट है टीएमसी में जाने का? टीएमसी में जाने का वो उसमें हम कमेंट नहीं करेंगे। रिग्रेट है कांग्रेस छोड़ना। आई रिपीट, कांग्रेस छोड़ना इट वॉज ए मिस्टेक। अभी जो इलेक्शन आ रहा है उसके लिए क्या बोलेंगे? कांग्रेस अकेले ही जाएगी? क्योंकि वो ठीक है, टीएमसी का बॉस टीएमसी डिसाइड करेगा, कांग्रेस का बॉस कांग्रेस डिसाइड करेगा। आई एम नॉट द बॉस। इसी कैसे देख रहे हैं? आपने खुद ही कहा कि अभिजीत जी ये तो वैसे भी कांग्रेस के पिलर्स रहे हैं और किन्हीं कारणों की वजह से बीच में अगर पार्टी से दूसरी साइड चले गए तो ये पिछले एक साल से लगातार लीडरशिप के टच में थे और स्टेट पीसीसी के टच में थे। कई बार उन्होंने कहा कि मैं वापस अपनी कांग्रेस में आना चाहता हूं और कांग्रेस के ही प्लेटफॉर्म से अपनी जनता की आवाज और वेस्ट बंगाल की आवाज बनना चाहता हूं। तो इसलिए बीच में कुछ लोकसभा चुनाव आए, फिर दूसरी जगहों पर विधानसभाओं के चुनाव आए, तो ऐसा मौका नहीं हो पाया। तो जो आज तय हुआ है कि अभिजीत जी वापस कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और वेस्ट बंगाल के लोगों की आवाज बनकर आगे काम करेंगे। अभी अगर चुनाव की बात करें 2026 की, तो तृणमूल ने कह दिया, जबकि वो इंडिया अलायंस के ही साथ है, कि बंगाल में सोलो लड़ेंगी, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, 2/3 मेजोरिटी से वापस आएंगे। तो कांग्रेस का क्या इसमें? अब ये सोलो लड़ने वाले तो और भी लोग थे जिनका अभी ताजा चुनाव हुआ और कई बार ये कहते हैं कांग्रेस बड़ा घर है, बड़ी पार्टी है, उनको दूसरों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो कांग्रेस ने हमेशा दूसरे सहयोगी साथियों के लिए, छोटे भाइयों और बहनों के लिए हमेशा स्कोप दी।
मगर अब जहां पर इनका बड़कपन है, जहां ये बड़े घर है, वहां वो मतलब दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार ही नहीं होते कि जो खिता दे दिया उनको तो बस वो चले। तो इसलिए वो आगे की बातें हैं जब यहां का विधानसभा का चुनाव नजदीक आएगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी अपने घुटनों पर, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पूरी तरह से अपनी कोशिश में लगी है। पूरे वेस्ट बंगाल में जहां भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कमजोर है या नॉन एग्जिस्टेंट है, उन चीजों को देश हित के लिए और जनता के हित के लिए कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है। और अगर देश में कम्युनल डिवाइसिव फोर्सेस को अगर कोई पार्टी टकरा सकती है, अगर कोई पार्टी उनको हरा सकती है, वो कांग्रेस ही है। बाकी तो वक्तन फवक्तन समझौते भी करते हैं, मगर कांग्रेस आइडियोलॉजिकली कभी भी कम्युनल डिवाइसिव फोर्सेस के साथ में कभी समझौता नहीं कर सकती है। तो इसलिए वो सारी देश को पता है, समझ भी आएगा। फिलहाल वेस्ट बंगाल की बात है, जो भी हमारे से नाराज होकर दाएं बाएं भागे थे या जो भी रीजन रहे होंगे, हमारी कोशिश है उन सब को कांग्रेस में वापस जमा करके उनके तजुर्बे का, उनके इन्फ्लुएंस का, उनकी जो सीनियरिटी है उसका कांग्रेस को फायदा हो। आज अभिजीत जी ज्वाइन कर रहे हैं अपने दर्जनों समर्थकों के साथ, और वैसे भी हमारे पास बंगाल से और भी कुछ प्रोमिनेंट लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो पड़ी हुई है, और आने वाले दिनों में सही टाइम पर ऐसे और साथियों को भी हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस में ले रहे हैं। सर, एक चीज पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी वो अक्सर दौरा करते रहते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल की तरफ उनका आना कम रहता है। क्या अभी उनका कुछ आना होगा बंगाल में? नहीं, वेस्ट बंगाल में पिछले साल इन्हीं दिनों करीब 10-11 दिन रहे। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली थी मणिपुर से महाराष्ट्र के लिए, उसमें एक अच्छा खासा हिस्सा बंगाल का भी टच हुआ। इत्तेफाक से कलकत्ता नहीं टच हुआ था, और उसके बाद लोकसभा चुनाव सिर पर आया और फिर दूसरे स्टेटों में चुनाव आए, अभी पार्लियामेंट सेशन है। और जब हम ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, सारे सीनियर साथियों को इकट्ठे मिलाने का काम कर रहे हैं, तो कोशिश हमारी यही है और राहुल जी की भी कोशिश है कि वो बंगाल आए, बंगाल के लोगों से बात करें और अपनी बात रखें, और उसका भी हम आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर उसकी तैयारी करेंगे। और खड़गे जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, वो इस प्रदेश के लोगों से मिलना चाहते हैं, वो आएंगे और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं।